रात के 10 बजे के करीब में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली से कामाख्या के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच में बक्सर के आसपास रघुनाथपुर स्टेशन के बगल में पटरी से बेपटरी हो जाती है। मतलब कि 100-200 के स्पीड में दौड़ने वाली ट्रेन एक्सप्रेस जो है वो पटरी से उतर जाती है और बहुत सारी बोगियां जो है वो पलटी खा जाती है और कुछ बोगी जो है वो खेतों में चल जाती है। देखा जाए तो उस ट्रेन में बैठे हुए हजारों लोग जो है उसी ट्रेन में बैठे थे, जिनको बहुत सारी चोटी भी लगी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मृत हो चुके हैं। अभी कितने लोग मरे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में जाने वाले भाई जो है ये हमारे साथ हैं, जो उस ट्रेन में दिल्ली से कामाख्या जा रहे थे, लेकिन ये बच गए हैं और बच के निकल के यहाँ आए। और जो भाई बगल में बैठे ये उनको लेने के लिए जो है रघुनाथपुर स्टेशन पे गए थे और ये बचे हैं। इनको शुभकामना है कि ये मौत को मात देकर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से बचकर सुरक्षित घर आ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद्र पांडे है जी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं आनंद विहार से न्यू अलीपुर द्वार जा रहा था जी। तो ये कैसे घटना हो गई, कहाँ पे घटना हो गई, दर्शकों को जरा बताइए पूरा, क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है मंजर। जी, ये बक्सर जिला के रघुनाथपुर स्टेशन पे हुआ। जी, रघुनाथपुर स्टेशन पे हुआ था। आप लोग इनको लेने के लिए गए थे, कैसे पता चला कि भाई को वहाँ है या क्या हो गया, कैसे पता? नहीं, रात में 10:04 पे फ़ोन आया कि भैया ट्रेन फट गई है। ट्रेन फट गई है? ट्रेन फट गई है, हाँ, ट्रेन ब्लास्ट भयावह मंजर था। जी ये जो देखते हुए इसने फ़ोन किया कि भैया ट्रेन फट गई है जी। और इसमें बहुत सारे लोग मर गए हैं। मर गए हैं। हम पूछे कि तुमको क्या हुआ है, तो बोला कि हमको चोटें आई हुई हैं सीने में, हाथ में, पैर में। पैर में चोटें आई है? सही बात है। जी, कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? घुटने में आई है, हाँ। पैर के और हाथ के घुटने में और छाती में चोट आई है। कौन सी बोगी में थे आप? मैं M2 AC बोगी में था। M2 AC बोगी में थे। जी। भाई जो है मूलचंद इनका नाम है और ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है उसके 3rd AC बोगी में थे और यहाँ से जो है कामाख्या की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही घटना होती है ये बच के निकल जाते हैं। ये जो है भाग्यशाली हैं कि इनकी जान जो है वो बची हुई है। जब आप ट्रेन में थे तो कैसे पता चला कि नहीं पता चला कि ट्रेन जो है वो बेपटरी हो गई, हम मरने वाले हैं? मैंने उस समय सोने जा रहा था, हाँ। तो जैसे ही पटरी से उतरी तो हमें ऐसे मालूम चल गया कि ये बेपटरी हो चुकी है। क्या टाइमिंग हो रहा होगा आपके? उस समय 10:04 हो रहा था। 10:04 हो रहे थे। उसी समय तुरंत जैसे भी उतरने वाले थे वैसे ही तुरंत पलट गई। तुरंत पलट गई है? जी मतलब कि आप अभी खाना पीना खा के सोने जा रहे थे? जी। जी। जब पलटी होगी तो उस वक्त का नज़ारा क्या है ट्रेन के अंदर में, जरा बताइए कि जैसे ही ट्रेन जो है आप नाश्ता करके सोने जा रहे थे, जैसे ही ट्रेन की बोगियां जो है पलटी होगी, क्या नज़ारा दिखा होगा आपके मंजर सामने? जी, उसमें नज़ारा तो कुछ उतना भयावह हो गया था, इतना डर बहुत ज़्यादा, बहुत उसमें कोलाहल होने लगा, मैंने रोना पीटाना सब हो गया। जैसे ही वो इधर उधर डगमगाने लगी तो इतने लोग रोने लगे उसमें, और जो बच्चे थे और ज़्यादा रो रहे थे। जी। तो 3 लोग के तो हार्ट अटैक उसी समय आ गया। 3 लोगों को हार्ट अटैक हो गया? जी। आपकी बोगी में? जी। जी। और बच्चे जो रो रहे थे, जैसे पलटी खाई तो बच्चों को हम लोग सबसे पहले सुरक्षित निकाले। जी। वो जब बच्चों निकल गए, अब जो बड़े बड़े थे उनको तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि हम लोग का उतना भी शरीर काम नहीं कर रहा था और हमारा माथा भी काम नहीं कर रहा था उस समय। क्या करूं क्या ना करूं, कैसे निकलूं? लेकिन कुछ हमारे दोस्त थे, माने वो बारसोई के, तो उन्होंने मिलजुल कर बोले कि भैया हम लोग साथ में निकालेंगे, सबको निकालेंगे। आपके बोगी में लगभग कितने लोग जो है उसी समय मर गए थे, या कितने लोग जो है जिनको चोटें वोटें लगी थी जो चल नहीं पा रहे थे? ये नहीं अंदाज है, लगभग तो 7-8 लोग थे जो जिनसे चला नहीं जा रहा था। जी। लेकिन बहुत मुश्किल से उनको प्रशासन बाद में निकाला, 20 मिनट के बाद हादसा होने के बाद निकाला। अब आप समझ सकते हैं भाई उसी बोगी में थे। ये जब देखे होंगे मंजर, जब ट्रेन की बोगियां पलटी खाई होगी और जब ये इस सीट से उस सीट पे फेंका होंगे, इस शीशे से उस शीशे से ऊपर नीचा जब लड़े होंगे, बच्चे जो चोटें लगी होगी, इनकी चोटें लगी होगी, जब लोग मरे होंगे और बोगी में जो है लाशें छितरा गई होंगी, लोगों के पैर इधर उधर हुए होंगे, तो मंजर आप समझ सकते हैं क्या हालात हुई होगी। जो आप जैसे ट्रेन आपका पलटी खाया था, बहुत सारी ट्रेन बोगियाँ जो उतर गई थी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी, बोगिया जब उतरी तो हम लोग लगा कि अब हम लोग गए, जी। हम लोग का मृत्यु निश्चित हो गए। लेकिन हमने भगवान का नाम ले रहा था, हे भगवान रक्षा करना, और भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए थे और आँख से पूरा आंसू निकल रहा था और उस समय कुछ माथा में सूझ भी नहीं रहा था।
अब पकड़े हुए थे सीट ही अपना, अब कर क्या सकते, एसी बोगी था, अब कहीं खिड़की इमरजेंसी खिड़की भी नहीं था कि कूद जाए। लेकिन अब जब पलटी खाई उसके बाद थोड़ा चोट लगा होगा, भूकंप जैसा हो गया होगा। पूरा भूकंप की तरह मच गया था। जी। फिर चोट वोट लगी, उसके बाद धीरे धीरे उठ कर ऐसे उठ बैठा, वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे जो बच्चों रो रहे थे उनको सब पहले हम लोग निकाले। जब आप ट्रेन की बोगी से बाहर आ गए तो बाहर का क्या नज़ारा आपने देखा, दर्शकों को जरा बताइए। बाहर का नज़ारा देखा कि जो वहाँ के निवासी थे तो वो सब आकर थोड़ा हम लोग का मदद करने लगे। जैसे हमने लटक कर उतर रहा था तो वो लोग मेरा पाँव पकड़ पकड़ कर आराम से उतार रहे थे, और बच्चों को तो आराम आराम से वो लोग उतार लिए। जी। अब बोगियाँ क्या कैसे कैसे पटरी से उतरी हुई थी, कैसे टूटी हुई थी, वो जरा बताइए। गई थी हाँ। और कुछ पटरी पे ही पड़ गई थी, तो पटरी पे जो M2 पूरे पटरी पे ही था बोगी, और बाकी कुछ नीचे नीचे चली गई थी और कुछ खेत में चली गई थी बोगी। जी। और तकरीबन 6-7 बोगी तो उतर गई थी पटरी से, पलटी खाई है। जी। बाकी आगे का बोगी और पीछे का बोगी सब सुरक्षित था। सुरक्षित था। तो कितने लोग मरे होंगे पटरी पे, बहुत सारे लोग लाश उस पड़ा हुआ होगा। तकरीबन तो 27-28 से ऊपर मरे हैं, जी। उससे ज़्यादा ही मरे हैं, और घायल का अवस्था तो ज़्यादा ही होगा। जी। अब भाई हमारे आई विटनेस है, उस ट्रेन में थे और इन्होंने जिस प्रकार से मंजर बताया है वो कहीं ना कहीं दर्दनाक होगा। उस ट्रेन में बैठे हुए हर यात्री ने उस मंजर को देखा होगा जब ट्रेन की जो डब्बे हैं पटरी से बेपटरी होंगे, पलटी खाए होंगे, वो मंजर लगा होगा कि वो मौत जो है, मौत सामने से आके गुजर गई है। जब आपके भाई का कॉल आया था तो क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि मेरा ट्रेन जो है पलटी खा गई है और फट गई है। तो भैया अकेले जा रहे थे, मैं बोला कि नहीं मैं भी चलूँगा, रात का समय है 10:30 का करीब में हम लोग। वहाँ जाके आपने क्या देखा? वहाँ सबसे पहले मैं जब वहाँ का पोजीशन देखा और जिस बोगी में ये बैठा था उस बोगी का पोजीशन सबसे दर्दनाक था। मैंने जाकर इससे सबसे पहले पूछा कि तुम किस बोगी में था, तो बोला कि ये जो सामने पड़ा है। सामने वाला जो बोगी इसने बताया वो दिशाहीन हो गया था और वो इस तरह से पलटा था कि मतलब बता नहीं सकते हैं। और उसका जो गेट होता है वो गेट ऊपर हो गया था और उधर से ही सीढ़ी के साइड से निकला होगा। एक गेट नीचा था, एक गेट ऊपर था, तो नीचे वाला तो खुल नहीं सकता। नीचे वाला खुल नहीं सकता है, ऊपर से ही लोग निकला है जैसे तरह करके। और बाकी मैं देखा कि उसके बाद जो बोगी थी वो 2 बोगी इधर खेत में, 1 बोगी फिर उधर, मतलब वहाँ का जो सीन था ना तो वो पूरा भयावह, बहुत भयावह अब हम समझ सकते हैं। आई विटनेस हैं लोग और इन्होंने बताया है कि जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस था जो दिल्ली से कामाख्या के लिए निकली थी, किस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हुई और पटरी पर चलते हुए ट्रेन बेपटरी हो गई और बहुत सारी बोगियां जो है इधर से उधर हो गई, जिसमें लगभग 5 से 10 लोगों की संख्या जो है बताई जा रही है कि मौके पर मृत्यु हो गई है और 100 से ज़्यादा घायलों की संख्या जो है वो बताई जा रही है। बाकी और अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।